जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुमे का दिन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा ट्रेडिंग के हवाले से। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की जाती और सैटरडे वाले दिन जो है वो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वीकली रिव्यू के हवाले से। और संडे वाले दिन जो है वो फिर वो डेली मूवमेंट के हवाले से वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज चूंकि सैटरडे है तो आज की जो वीडियो है वो वीकली रिव्यू के हवाले से है। तो आज जो है वो हम वीकली जायजा लेंगे मार्केट का और कोशिश करेंगे समझने की कि पिछला जो हफ्ता है वो कैसा गुजरा और आने वाला जो हफ्ता है वो कि मुमकिन तौर पर कैसा हो सकता है टेक्निकली। और दूसरा जो है वो आज भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी एक कंपनी का जो है वो टेक्निकल चार्ट जो है ये अब डेली बेसिस पे इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जुमे वाले दिन क्या हुआ, इससे तो खैर हमारा कोई खास कंसर्न नहीं है। हमने डायरेक्ट जो है वो डिस्कस करना है कैंडल को। तो कैंडल की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर जो है कि एक कंपनी का जो है वो हम चार्ट डिस्कस करेंगे और आज एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा जी, अगर हम इस चार्ट की तरफ देखें तो देखिए, ये जो आखिरी कैंडल बनी है ये कैंडल थी जुमे वाले दिन की। ये जो कैंडल आखिरी बनी है ये जुमे वाले दिन की कैंडल है और ये जो थी ये जुमेरात वाले दिन की कैंडल थी। ठीक है, तो ये चूंकि हम डेली को डिस्कस नहीं कर रहे, ये इंशाल्लाह मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा। तो जो कि हम वीकली डिस्कस कर रहे हैं तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली कैंडल पे। अब देखें, वीकली कैंडल जो है, अगर इस कैंडल को जो कि इस वीक के अंदर बनी है ये वाली, इस कैंडल को अगर हम गुज़िश्ता 2 वीक के साथ अगर हम कंपेयर करके देखें तो मुमकिना तौर पर हमें जो कैंडल नजर आ रही है वो बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 वीक्स। गुज़िश्ता 2 हफ्ते जो गुजरे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा मार्केट जो है वो प्रेशर में रही और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी देखने में आया। मार्केट के अंदर साइडवेज मूवमेंट भी गुज़िश्ता 2 हफ्ते हमें देखने को मिली। लेकिन इस हफ्ते जो कि ये अभी रिसेंटली गुजरा है इसकी जो कैंडल है वो बहुत अच्छी है। आ, इसके अंदर आप देखें, एक आपको कैंडल के अंदर ना एक जान नजर आ रही है। मसलन कैंडल की जो बॉडी है वो दूसरी जो प्रीवियस जो गुज़िश्ता 2 कैंडल्स हैं उनसे बड़ी है, ग्रीन है, बुलिश है और उसके अंदर हमें एक बाकायदा तौर पर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप इन 2 कैंडल्स का जायजा लें तो आप बिल्कुल आसानी के साथ ये फैसला कर सकते हैं कि यार पिछले 2 जो हफ्ते गुजरे हैं उसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली, ना अपसाइड और ना ही डाउन साइड। और दोनों का अगर आप बॉडी के साथ दोनों की डायरेक्शन देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। अगर इसकी जिसामत देखें दोनों कैंडल्स की तो दोनों की जिसामत भी तकरीबन एक जैसी है। तो लिहाजा गुज़िश्ता 2 हफ्ते जो गुजरे हैं वो मुकम्मल तौर पर साइडवेज थे। अब ये हफ्ता जो गुजरा है इसमें कैंडल की बॉडी अच्छी है, कैंडल की ग्रीन है, बाइंग जो है वो मार्केट के अंदर नजर आ रही है। और ये कैंडल जो है इसकी जो क्लोजिंग है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों की मार्केट की क्लोजिंग से ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क ये जो कैंडल है ये हमें बता रही है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों का जो साइडवेज का सिलसिला था उसमें से मार्केट थोड़ा एक स्टेप ऊपर आ गई है। लेकिन अब ये स्टेप चूंकि बड़ा छोटा सा है, अगर आप ये देखें तो बिल्कुल मामूली सा जो है वो इनके अंदर हमें तब्दीली नजर आ रही है। कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट की ये जो कैंडल बनी है एक हफ्ते की ये बड़ी है, बुलिश है और मार्केट के अंदर जो है वो जान नजर आ रही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आ, छोटा करके देखें कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो अगले हफ्ते कहां तक जा सकती है। अब आप ये गौर से एक चीज को यहां पर अगर देखें तो आगे जो एक बिग रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को जो दरपेश होगी, अगर वो टूटी तो फिर मार्केट 52,000, ये देखें। क्योंकि ये जो हम अक्सर दोस्त अहबाब जिस बात पे बात करते हैं जी मार्केट 50,000 को टच कर जाएगी,
ये देखिए, ये कोई मसलन ख्याली बातें नहीं होती। अ, हमने बात करनी होती है हिस्ट्री की बेस पर कि जी पहले ऐसे हुआ, तो अब चूंकि वैसे हालात पैदा हो रहे हैं तो मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है। और मैं जैसा कि डेली इस बात को रिपीट करता हूं कि देखिए, मार्केट का जो मामलात है वो इफ और बट्स के साथ चलते हैं। अब ये देखिए, मुमकिन तौर पर मार्केट को जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यार ये जरा थोड़े से तलफ्फुज मेरे ऐसे ही हैं, तो माइंड ना किया करें। अब ये देखें, मुमकिन तो अगर आप इस चीज को गौर से देखें, मैं जो चीज बेसिकली यहाँ पर आज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो सबसे अहम है मेरे नजदीक। अब ये देखिए, ये जो तकरीबन 46,900, इसको आप 47 ही करें, जरा समझने में आसानी हो जाएगी। वो विक्स थी, तो मैं चाह रहा था कि विक्स को भी साथ ले लूं। अ, ये कर लें जी, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये जो 47,000 की जो रेजिस्टेंस का सामना है मार्केट को, अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या रीजन क्या है, ये देखिए। अगर आप इसको देखें तो देखें, मार्केट जब यहां से 50,000 से नीचे गिरी, 52,000 से, तो उसने पहली सपोर्ट जो थी वो यहां पर ली और फिर वापस मार्केट गई, लेकिन कहां तक गई? 47,000 तक, ठीक है। लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। फिर मार्केट जो है वो उसने वो नीचे की तरफ आई, मार्केट जो है वो यहां से ये नीचे आई, और फिर इसने जो अपना हाई बनाया वो ये वाला था, ठीक है। अब ये जो हाई है वो भी देखें, दोनों हाईज जो है वो सेम है। देखें, जब किसी एक लेवल को मार्केट या शेयर या दुनिया का वट एवर, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिस लेवल को प्राइस जो है वो ज्यादा टच करती है, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, चाहे वो डाउन साइड में हो या वो अप साइड में हो, ठीक है, एक चीज। लेकिन अगर आप 52,000 से पहले देखें, तो भी मार्केट ने 52,000 को टच करने से पहले इस लेवल को टच किया था, जो कि 47,000 का था। कि मार्केट जो थी वो ऊपर गई, और ऊपर के बाद मार्केट जो है वो जब उसने करेक्शन ली, तो करेक्शन लेने पर वो 47,000 से रिवर्स कर गई थी। लिहाजा ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखें कि ये जितने दायरे मैंने 47,000 के ऊपर लगाए हैं, क्या आपको इतने दायरे नीचे नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते में अगर मार्केट 47,000 को क्रॉस कर जाती है, तो ये जो हमारे जितने भी दोस्त और गुरुज हजरात जो हैं, मैं एक स्टॉक मार्केट का तालिब इल्म होने के हवाले से मैं भी उनकी राय के अंदर जो है वो अपनी राय शामिल करना चाहूंगा कि अगर मार्केट 47,000 को क्रॉस कर जाती है, तो फिर मुमकिन तौर पर चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट शायद 52,000 को भी क्रॉस कर जाए, और मार्केट अपने नई हाईज बना सकती है। क्योंकि अगर आपके सामने ये जो पिक्चर है, इससे आपको बाकायदा तौर पर मार्केट की सारी हिस्ट्री जो है वो अगर आप देखें, तो आपको नजर आ रही है कि अगर रेजिस्टेंस जो है मार्केट मुकम्मल तौर पर ये सारी की सारी तोड़ चुकी है। अब जो आगे रेजिस्टेंस का सामना होगा ये 47,000 वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कई बार मार्केट जो है टच करने के बाद अपने आप को अप साइड और डाउन साइड रिवर्स कर चुकी है। तो मुमकिन तौर पर चूंकि ये जो इस हफ्ते की कैंडल बनी है ये बड़ी बनी है, ऊपर की तरफ बनी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट शायद 47,000 को क्रॉस कर जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। जब उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो फिर मामला जो हैं वो 50,000 की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था। लेकिन वीकली जो हमारी बात होती है वो ज्यादा ये इसी के ऊपर होती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ अच्छी हमें नजर आएगी, तो फिर हम अपनी डेली बेसिस की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ये वीक पिछले वीक 2 वीक्स की निस्बत अच्छा नजर आ रहा है। तो चूंकि ये अच्छा है, तो लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला हफ्ता भी अच्छा होगा। आगे अगर हम बात करें तो
एक कंपनी आज भी डिस्कस करनी है हमने। तो आज कौन सी कंपनी है जी? आज है जी ये गंधारा निसान, ये जिसको हम लोग छोटा गंधारा भी कहते हैं कुछ जो स्टॉक मार्केट की जुबान में। अब देखें, ये मैंने इसकी चंद लाइनें वगैरह मैं डेली लगाता हूँ थोड़ी सी, ताकि आप दोस्त जो है इनके आपके साथ शेयर किया जा सके कि आया कि शेयर जो है वो कहाँ पर फंसा हुआ है। अब देखें, ये आपके सामने तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं, और एक लेवल जो है वो ये नीचे वाला आपको नजर आ रहा है। ये तकरीबन 109 रुपए का लेवल है। ये एक आपको मिडल में लाइन नजर आ रही है, ये 118 रुपए माफ कीजिएगा, 118 रुपए 63 पैसे का है। और ये ऊपर जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ये 129 रुपए 75 पैसे का है। अब ये देखिए कि ये जो शेयर है, ये अब जो चीज यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जिसकी बेस पर आप अपना को डिसीजन कर सकते हैं। देखिए, अ, यहां पर इसने क्रॉस किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर सका। यहां पर क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर सका। यहां पर क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर सका। यहां पर क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर सका। ये क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर सका। ये टच किया, सस्टेन नहीं कर सका। ये किया, ये किया, जुम्मे वाले दिन की भी कैंडल। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि जब किसी प्राइस को, किसी लेवल को, कोई शेयर या इंडेक्स जितनी ज्यादा बार टच करने के बाद वहां पर उसको क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर वो नीचे की तरफ हो तो वो सपोर्ट कहलाती है, अगर वो ऊपर की तरफ हो तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ जायजा लें, तो यहां पर इसने टच किया, यहां पर टच किया, यहां पर टच किया, यहां पर टच किया, कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट इसकी बन रही है, ये छोटे गंधारे की, जिसको गंधारा निशान कहते हैं, छोटा गंधारा इसलिए कहते हैं कि इसकी प्राइस जरा दूसरे से कम है। तो इसकी जो सपोर्ट है वो 109 रुपए 35 पैसे बन रही है। लाइन लगाने में ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको 109.50 भी समझ सकते हैं। और इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 118 रुपए बनती है। अगर किसी भी दिन यहां पर कैंडल की क्लोजिंग हो गई, जो कि 118 119 कर लें, इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर हो गई मार्केट के अंदर, तो फिर इसका अगला जो लेवल होगा वो 129 रुपए होगा। उम्मीद है कि इस छोटे से मेरी मेहनत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपके पास ये शेयर है तो आपने इसको कहां पर सेल करना है, और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए अच्छा लेवल कौन सा है, होल्ड करने के लिए अच्छा लेवल कौन सा है, और सेल करने के लिए अच्छा लेवल कौन सा है। कमेंट्स किया करें, कमेंट्स के अंदर प्लीज बताया करें कि जो भी थोड़ी बहुत मशवरा हो वो दिया करें, ताकि मामलात को मजीद बेहतर किया जा सके। आज के लिए इतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया।